नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तबाहाल गजा पट्टी की तामीर नौ के लिए तखमीना शुरू। आलमी बैंक, यूरोपीय ममालिक और बाज़ अरब ममालिक आगे आने की उम्मीद। पीएम मोदी पर उद्धव ठाकरे का हमला, कहा सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए फिजाई सर्वे कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते शहर में पुलिस की सख्त चेकिंग जारी, कई गाड़ियों को किया गया जब्त। सोनिया गांधी का वजीर आजम मोदी के नाम मकतूब, ब्लैक फंगस के इलाज के मुनासिब इंतजाम कराने की अपील। पड़ोसी रियासत कर्नाटक हुकूमत ने लॉकडाउन में 7 जून तक कर दी तोसी। लॉकडाउन का जायजा लेने तेलंगाना डीजीपी ने शहर के मुख्तलिफ चेक पोस्टों का किया दौरा। अब पेश है खबरों की तफसील। फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन 11 रोज़ तक जारी रहने वाली जंग जुमा के शब से नाफिज जंग बंदी के बाद तबाहाल गजा पट्टी की तामीर नौ के अखराजात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। गजा पट्टी पर 11 रोज़ तक जारी रहने वाली इसराइली बमबारी और फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में भारी जानी और माली नुकसान हुआ। सैकड़ों फ़लस्तीनियों के शहीद और ज़ख्मी होने के अलावा गजा पट्टी में दर्जनों इमारतें ज़मीं बोस हो गई। इस दौरान इनमें बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी तामीर नौ के लिए कई बरस लग सकते हैं। मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने गजा पट्टी के तामीर नौ के लिए $50 करोड़ पेश करने का ऐलान कर चुके हैं। अभी दीगर अरब ममालिक का तामीर नौ के सिलसिले में इमदादी ऐलान आना बाकी है। अल अरबिया में शाये रिपोर्ट के मुताबिक गजा पट्टी में होने वाले नुकसानात के हवाले से अभी तक दुरुस्त आदद और शुमार सामने नहीं आए हैं। ताहम गजा में हाउसिंग की वजारत का कहना है कि 11वें रोज़ के अंदर 16,800 रिहायशी यूनिटों को नुकसान पहुंचा। इनमें 1800 यूनिट रिहाइश के काबिल नहीं है, जबकि 1000 यूनिट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। तेलंगाना पॉलीसेट कॉमन इंट्रेंस टेस्ट 2021 के लिए इंदराज 24 मई को शुरू होगा। एसएससी या इसके मसावी पास होने वाले उम्मीदवार बगैर किसी ताख़ीर के 11 जून तक टेस्ट के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। रियासती बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने जुमा को उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरख्वास्तों की दावत देने के नोटिफिकेशन का ऐलान किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तलबा बिला तरतीब 13 और 15 जून तक 100 और 300 रुपये देर फीस के साथ इंदराज करवा सकते हैं। बोर्ड ने बताया कि इम्तहानात के इनेकाद की तारीख का ऐलान देर से किया जाएगा और इसके नतीजे इम्तहानात के 10 दिन बाद ही ऐलान किए जाएंगे। 2021 पॉलीसेट के जरिए इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिले के लिए कराया जा सकता है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि रियासत में कोरोना की सूरत हाल काबू में आ गई है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला ने इशारा दिया कि अगर इस तरह से हालात काबू में रहे तो 1 जून से आहिस्ता आहिस्ता कोरोना कर्फ्यू में रिलीफ दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लेकिन इस दौरान मुकामी हालात को जहन में रखकर फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना से मुतालिक एक अहम मीटिंग के जरिए रियासत के अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारान से खिताब किया। वज़ीर आला ने कोरोना टेस्टिंग में मज़ीद इजाफा करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि 31 मई तक रियासत के तमाम 52 अज़ला को कोरोना से आज़ाद करने की कोशिश की जानी चाहिए। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए कहर पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इसके इलाज व मुआलजे के मुनासिब इंतजाम करके मुतासरीन को फौरी राहत दी जाए। हफ्ते के रोज़ यानी आज वजीर आजम मोदी को लिखे गए खत में सोनिया गांधी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने रियासतों से ब्लैक फंगस को वबा करार देने को कहा है, लेकिन इससे निपटने के लिए इतने वसाइल दस्तयाब नहीं है। उन्होंने कहा वबा करार देने के लिए इसके इलाज के हवाले से तमाम अद्वियात की तैयारी और दस्तयाबी को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा जिन मरीजों को इलाज की ज़रूरत है इन्हें मुफ्त इलाज फराहम किया जाना चाहिए।
सोनिया गांधी ने आखिर में लिखा कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो इस समेत में फौरी इक़दाम करें और उन लोगों को राहत फराहम करे जो ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से मुतासिर हैं। पड़ोसी रियासत कर्नाटक हुकूमत ने रियासत में लॉकडाउन में 7 जून तक तौसीक़ कर दी है। वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने कहा कि यह फैसला सीनियर ओहदेदारों और वुज़रा के साथ एक आला सतही इजलास में किया गया। मौजूद लॉकडाउन की मियाद इस माह की 24 तारीख को ख़त्म होने वाली थी। CM KCR की हिदायत के मुताबिक तेलंगाना में लॉकडाउन को मज़ीद सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। DGP महिंदर रेड्डी भी मैदान में दाखिल हुए। उन्होंने हैदराबाद के मुतअद्दिद चेक पोस्टों का मुआयना किया। DGP ने कहा कि हम तेलंगाना में लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज कर रहे हैं। उन्होंने मुतनब्बे किया कि अगर लॉकडाउन ज़ाब्तगियों की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सुबह 6 बजे से 10 बजे के दरमियान लवाजिमात खरीदने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा अगर सुबह 10 बजे के बाद गाड़ियाँ सड़कों पर नजर आएंगी तो जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बॉर्डर्स पर लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। पुलिस तीनों कमिश्नरेटों के तहत वसी मुआयने कर रही है। उन्होंने कहा पुलिस इमरजेंसी पासों की अच्छी तरह छानबीन भी कर रही है। पुलिस ने भारी गाड़ियां भी जब्त कर ली। హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్, సైబరాబాద్ కమిషనరేట్, రాచకొండ కమిషనరేట్ ఏరియాస్లో మార్నింగ్ నుంచి కూడా నేను పర్యటన చేస్తున్నాను. దీంట్లో ముఖ్యంగా చూసింది ఏంటంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈ గూడ్స్ వెహికల్ మూవ్మెంట్ చాలా కనిపిస్తున్నది. అయితే ఈ నార్మల్ టైంలో మనం ఎట్లాగైతే గూడ్స్ లోడింగ్ అన్లోడింగ్ కేవలం నైట్ టైం మాత్రమే చేసేవాళ్ళము, అదేవిధంగా ఈ రోజు నుంచి ఒక నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. గూడ్స్ మూవ్మెంట్ అంతా కూడా లోడింగ్ అన్లోడింగ్ విత్ ఇన్ ద టౌన్స్ అది రాత్రి 9 గంటల నుంచి మార్నింగ్ 8 గంటల్లోపే జరగాలి. దానికి ట్రాఫిక్ అడ్వైజరీ కూడా అందరికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా షాపులో వాళ్ళందరూ కూడా 9:30 తర్వాత కొత్త వాళ్ళని షాపుల్లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా తీసుకొని ఎగ్జాక్ట్లీ 10 o'clock లాక్డౌన్ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యే విధంగా షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లు, షాప్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్, అట్లాగే ఈ హాకర్స్, వెజిటబుల్ మార్కెట్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా మనవి చేస్తున్నాం. 10 o'clock షార్ప్ రోడ్ల మీద ఎక్కడ కూడా జనం కనిపించకూడదంటే మనం 9:30 నుంచే ఆ క్లోజర్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. కొత్త కస్టమర్స్ని ఎంకరేజ్ చేయకుండా ఉండాలి. అప్పుడే మనం రోడ్లో 10 o'clock నుంచి లాక్డౌన్ మనం అమలు చేయగలుగుతాం. అట్లాగే సిటీలో ఒక కార్నర్ నుండి ఇంకో కార్నర్కి పబ్లిక్ వెళ్ళొద్దు. దగ్గర ఉన్నటువంటి మార్కెట్స్లోకి వెళ్ళండి. తద్వారా వాళ్ళు వెంటనే ఇళ్లలోకి చేరుకోగలుగుతారు. ఈ రోజు నుంచి అనాథరైజ్డ్ వెహికల్స్ ఏవైతే తిరుగుతున్నాయో ఎమర్జెన్సీ పర్పస్కి వచ్చే వాళ్ళు తప్ప మిగతా వాళ్ళ వెహికల్స్ అని కూడా రోడ్ల మీద సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అది వాళ్ళని ఈ లాక్డౌన్లో సీజ్ చేసిన వెహికల్స్ లాక్డౌన్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు కూడా వదలడం జరగదు. కాబట్టి ప్రజలందరికీ మనవి, అవసరం ఉంటే తప్ప, ఎమర్జెన్సీ ఉంటే తప్ప లాక్డౌన్ టైమింగ్స్లో బయటికి రావద్దు. గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ మనకి 4 hours మార్నింగ్ 6 నుంచి 10 o'clock వరకు ఫ్రీగా మనకు అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి టైం ఇచ్చింది. ఆ లాక్డౌన్ రిలాక్సేషన్ టైం, ఆ టైంనే సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. 99.99% ఎవ్వరు కూడా రోడ్ల మీదకి రావద్దు. అదేవిధంగా ఇండస్ట్రీస్కి సంబంధించినంత వరకు కూడా महाराष्ट्र के तूफान से मुतासरा इलाकों के दौरे पर हज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की तरफ से की जा रही तनकीद के दरमियान महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि कम अज़ कम वो ज़मीनी तौर पर तो जायज़ा ले रहे थे, हेलीकॉप्टर पर फ़िज़ाई सर्वे तो नहीं कर रहे थे। इनका इस बयान को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज की तरह देखा जा रहा है, जिन्होंने इस हफ्ते ताउते तूफ़ान के बाद हाल ही में गुजरात के कुछ इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना किया था। उद्धव ठाकरे ने तूफ़ान के बाद ज़मीनी हालात का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। वेब मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम पर आपस में मुख्तलिफ अंदाज से नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, जबकि ऐसे कारिंदों की वजह से तमाम ही सोशल मीडिया, वेब मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अहबाब को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में हाल ही में हबीबनगर पुलिस स्टेशन, हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन और आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्टर्स की रोकथाम और बदतमीजी के इल्ज़ाम के मामले में वेब मीडिया के नुमाइंदों ने आज वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से उनके दफ्तर पर मुलाकात की
और अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। इस मामले में रिपोर्टर्स ने वज़ीर दाखिला से कहा कि हमें एक्रीडिटेशन पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बगैर एक्रीडिटेशन के आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। और इसी तरह रिपोर्टर्स ने कहा कि वेब मीडिया के जिम्मेदारान बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन और तमाम हुकूमती सर्टिफिकेट्स के साथ अपना काम अंजाम दे रहे हैं, फिर भी पुलिस का बिला वजह दो रुखी रवैया ठीक नहीं। इस पर वज़ीर दाखिला ने वेब चैनल्स की सताइश की और कहा वेब चैनल्स के नुमाइंदे अवाम के पीछे रहते हुए उनके मसाइल अपने चैनल्स के ज़रिए सामने लाते हैं और वो काबिल सताइश है। इस मामले में पुलिस महकमे की जानिब से हो रहे बिला वजह सवालात पर वज़ीर दाखिला ने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर से बात करने का तयक़ुन दिया और कहा कि तमाम ही रिपोर्टर्स को इस बात का हक़ है कि वो रिपोर्टिंग करे, किसी एक तबके के लिए ये काम नाकाफ़ी है। इसी दौरान मुख्तलिफ सवालात वेब मीडिया के ज़िम्मेदारों ने वज़ीर दाखिला से किए। इस पर वज़ीर दाखिला ने आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करने की अपील की। कोरोना को कंट्रोल होना ज़रूरी है। आप लोग सब मीडिया के हैं, बिल्कुल आप लोग सब जानते हैं। सर जब मीडिया के इतना होने का भी पुलिस इतना जुल्म क्यों कर रही थी मीडिया के ऊपर? पुलिस आप कंपेयर दूसरे स्टेटों से कर लीजिए। हबीबनगर सर हबीबनगर लिमिट पीछे कर दे सर 3 PS का प्रॉब्लम है सर। जी हाँ कल आप फोन करें। जी हाँ मैं बोला आप आ जाओ, मैं इंक्वायरी करता इनको दिखा तो मुझे बिल्कुल आप आइए बात करेंगे। हबीबनगर PS ये बता रहे हैं कि का पट्टा बोल रहे जो GHMC जो रजिस्ट्रेशन है सर वो जो है मैं नहीं मानता हूँ, और जो फर्म रजिस्ट्रेशन है वो भी नहीं मानता हूँ। जो भी आपका ने जो वेब मीडिया के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। आप जाके ओपनली CP को बोल लो, होम मिनिस्टर को बोल लो, अगर ज़्यादा आप बोलेंगे तो हम आपके ऊपर जो केस बुक कर देंगे, FIR कर देंगे, बता रहे हैं हम। हबीबनगर जी हबीबनगर, हुमायूं नगर, और आज जो बच्चे भी जा रहे हैं सर उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा ऐसा नहीं है, सभी के है। आज भी हुआ सर, कल 2 जनों को हुआ कल, जिसका नहीं एक्रीडिटेशन है सर। ये एक्रीडिटेशन के ताल्लुक से जो है ना हम लोगों के पास स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन है सब। हाँ फिर हमारे पास MSME है, हमारे पास लेबर लाइसेंस मीडिया जो है नहीं फेक वालों को पकड़ो साहब। पुलिस का काम है, फेक काम कर रहे हैं तो पकड़ना पुलिस का काम है। वेरीफाई कर लेना ना मगर साहब हमारे जो जलील कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कुत्ते गले में पट्टा है बोला। एक दिन तो क्या बोला, निकल तेरी माँ की बहन की बोलते हैं। सर अगर ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, आप बता दिया ना। ये अगर रजिस्ट्रेशन है हमारे पास तो उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं करते बोल रहे डायरेक्ट जो है आप लोगों तक बता देते हैं। नहीं, सर्टिफिकेट हम बता रहे हैं उनको तो नहीं मानते बोल रहे उन्होंने, ओपनली चैलेंज हो रहा है उन्होंने, FIR करते बोल रहे उन्होंने हमारे ऊपर। बच्चे का जो है सेलफोन खींच लिए, ID कार्ड जब्त कर लिए, जबकि बच्चे के पास लोगो है, हर चीज है। ओनली जिसके पास एक्रीडिटेशन है सर, जिसको एक्रीडिटेशन है उनको ही मैं रिपोर्टर मानता हूँ, बता रहे हैं। तो एक्रीडिटेशन जो है एक चैनल को जो है 3 से 4 आते, सीनियरिटी हुई तो उसके बाद में बढ़ते जाते, उसके बाद में जिसका नहीं उसको मानते हुए। और जर्नलिज्म कोर्स पूछ रहे हैं तो अब जिसका नहीं एक्रीडिटेशन अवेलेबल है सर वो भी जर्नलिज्म नहीं करे हुए। और साहब प्रकाश जावड़ेकर ये बोले कि जो OTT जितने भी है और जितने भी डिजिटल मीडिया चल रही साहब, इसको जो है ना खुला परमिशन है, मगर उनका कुछ गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। हमारे पास तो लेबर लाइसेंस है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, MSME भी सारी चीजें नहीं साहब। तो एक्रीडिटेशन कार्ड अभी का पूरा इशू नहीं होता साहब। एक्रीडिटेशन के लिए सर 3 इयर्स अबव होना पड़ता है चैनल। हम लोग मेंशन करे थे ऑलरेडी। मीडिया वालों को हम भी बहुत जी जी सर, क्योंकि आपको कोई मैसेज कहीं भी जाता जी, है। हर जगह जो है सब। आजकल क्या होगा, WhatsApp मीडिया जी बहुत ज़्यादा तरीके से वो लोग एक ही फ़ोन रख लिए, जी नहीं अपने आप को बोल के मीडिया बोल के नहीं, बराबर है सर, जो इलीगल है बराबर उनका एक्शन है। आप कल बताए। जी हाँ बताए। क्या बोला हमें? बिल्कुल आओ आप बात मिले हो, बात करेंगे। जरूर जो भी है, आपकी तकलीफ दूर करेंगे। ओके, तो मैं भी बस। बात करता हूँ, DG साहब से बात करना, आपको तकलीफ है। नहीं सर, जो वेब मीडिया की जो परेशानी है इसको हल करने के बाद में उन्होंने चैलेंज ओपन ये कर रहे हैं कि आप जाके CP साहब को बोलो। बोले तो अब CP साहब बड़े हैं क्या फिर CI बड़े हैं सर? उतने जनों के वेब मीडिया की बात आ रही है, सामने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलती कि वेब मीडिया को नहीं चलाता, वो लोग खुद ही जो है वेब मीडिया पे चला रहे। फिर CM साहब सोशल मीडिया बोल रहे हैं, CM साहब सोशल मीडिया बोल रहे हैं। फिर अगर जो है पुलिस दोनों भी जो है मातहत तेलंगाना गवर्नमेंट के चुस्मे हैं, फिर इन्हों पुलिस बोल रही है कि जो है हम जो है GHMC को नहीं मानते, बता रहे हैं। ये रख देना चाह रहा हूँ साहब, जैसा हम बोल रहे हैं साहब हमारे पास सर्टिफिकेशन है, सब कुछ है साहब। बोलने पे क्या बोल रहे हैं लोग, ज्यादा ये करते हैं सीधा क्या बोल रहे हैं साहब, तू गाली दिया तो सस्पेंड करा तो बोले केस ज़्यादा एग्रीडेशन कार्ड ही पूछो। हरासमेंट करते रहते हैं। नहीं उनकी ड्यूटी राइट है सर, उनकी ड्यूटी है सर, वो वेरीफाई कर लेना। जी आप जैसा आप मीडिया वाले ड्यूटी करते हैं मुझे भी मालूम है, मैं भी चैनल लेकर रखता हूँ। ओके ओके। आप लोग अपने को रिस्क लेके भाग के रिपोर्टिंग करते हैं। जी हाँ। बाद तो क्या होगा, WhatsApp के तहत गलत रिपोर्ट आने नहीं वो कंटिन्यू है सर, वो करेक्ट है। इसके लिए अब मैं CP साहब से बात करूँ। जो बच्चे के पास ID कार्ड है,
रजिस्ट्रेशन बता रहे हैं ले जाके एक्रीडिटेशन तो सर आफ्टर 3 इयर्स आप नहीं मिलता सर। अब आपका टीटी है सर, आपका टीटी तो आपके पास कितने एक्रीडिटेशन है, कितनों को आते बताए? अगर आपके ने 50 मेंबर है 10 जनों को एक्रीडिटेशन आते, बाकी के पूरे रिपोर्टर ही बाहर जाना चाहिए आपके हिसाब से। आप सीनियर रिपोर्टर जी, जो रिपोर्टिंग करने वाले उनको तो एक्रीडिटेशन कार्ड देते, आप बोले सर 2-3 साल के बाद देते, वो बात सही है आपकी। किसी के पास भी विदाउट एक्रीडिटेशन मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, बता रहे मैं सर। अभी मैं सीपी से भी ओके, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है मीडिया को बस रिलीज दिलाना 100% बिल्कुल घर के पास मालूम है जी, बाहर 15-20 मीडिया वाले, अरे हम तो अपने भाया है, बिल्कुल बिल्कुल मीडिया वाले रहे तो छुपने का बराबर मिल जाएंगे। सर आपकी इतला के लिए अल जजीरा से लेके BBC से लेके आज तक से लेके ये सैटेलाइट चैनल्स होते पर भी पूरे सोशल मीडिया पर है। फिर उन्होंने सैटेलाइट होते पर सोशल मीडिया पे क्यों है और सोशल मीडिया को क्यों ब्लेम किया जा रहा है? टाइप करके वो लोग से वीडियो मंगा रहे हैं, मीडिया तक कोई सुन रहा है? हाँ सर, फिर और एक खुली बात ये है सर, हबीब नगर की बात है, मैं आपके सामने खासतौर से नॉलेज में ला रहा हूँ। 10 कदम पे है अल्हम्दुलिल्लाह होटल, 24 घंटे खुली है अल्हम्दुलिल्लाह होटल हबीब नगर पे। अल्हम्दुलिल्लाह जो होटल है अब हम वो नरेंद्र रेड्डी साहब तो वो चीजों को हम जो बता रहे सर। अब आपकी और एक इतला के वास्ते पुराने पुल पे 24 आवर्स सर शराब बिक्री, 24 आवर्स मेरे पास क्लिप्स है, मैं उसको डालूंगा, आजकल मैं डालूंगा। 24 आवर ओपनली देखिए सर, बच्चा इतना निकाल के बता रहा, बहादुरपुरे की गाड़ी ठहर के वहां पर जो है शराब बेचने लगा रही। 10 कदम पे है सर, 10 कदम पे है, 10 कदम पे नगर में अलकरीम सर। हम भी डिजर्व करते हैं। आप एक बयान दे दो साहब, आप वीडियो शूटिंग कर सकते बोल के टीवी चैनल वाला टीवी का नहीं देखिए, छोड़ दो साहब, इसके ताल्लुक से आप साहब एक बयान दे दीजिए आप। तो इमीडिएट मैं बैठा था तो कुत्ता खुद रहा था। साहब एक छोटी रिक्वेस्ट, आप जो है वेब चैनल के ताल्लुक से जो है जी ओके बोल दीजिए, थोड़ा रुको मोहम्मद भाई कुछ बोल दे रहे। एक चीज बताओ जरा भाई एक बड़ा इशू है, थोड़ा एक बात बोलना साहब। परसों हम लोग जो है किंग कोटी हॉस्पिटल में लोग आंखों के सामने मर रहे थे साहब, तो इसमें अपने डकत का सब पेपरों में आया था साहब, तो हम लोग जाके लोग बोल रहे थे भाई हमारे ऐसा कोई भी जरा थे भाई, तो हम लोग गए साहब, जाके जो है ना सुपरिटेंडेंट साहब से बात करें कि साहब आपको कुछ कमी है तो हम बोलिए, गवर्नमेंट को मैसेज देते साहब बोले तो उन्होंने क्या करें ACP साहब को बुला के हमारे ऊपर कंप्लेंट देने लगे साहब। देख के हम आपको हैरासमेंट ये कर रहे हैं साहब कि मेरे ऊपर भी कंप्लेंट करा दिए साहब, जबकि हम लोग जो है पूरे वीडियो से साहब इतना हैरासमेंट करें पूरे समझ नहीं आया मेरे को। आदमी है सुप्रीटेंडेंट और ऊपर हेल्थ डिपार्टमेंट को इमीडिएट इन्फॉर्म करता हूँ। कमिश्नर साहब आपके तरफ कैसे इन्फॉर्म करते हैं? नहीं साहब, मैंने वहाँ पर लोग लोग अपने अपना फ़ोन के ऊपर व्हाट्सएप शुरू कर दिए, और इससे कानून तो मजबूत होना ना साहब, जितने भी डिपार्टमेंट से मेहनत कर रहे हैं ना साहब, मीडिया की वजह से जो ना कहीं करप्शन नहीं हो रहा, ब्राइब नहीं ले रहे कोई भी हो रहा। टीवी चैनल वालों को प्रॉब्लम है सर, आप खुद अभी बोले ना, आप एक बयान दे दीजिए साहब। दे रहे कुछ दिनों से तेलंगाना के निर्मल में वाक़ फुटपाथ पर कारोबार करने वालों का मसला शिद्दत से सुर्खियों में है। बरसर इख्तियार TRS पार्टी तरक्याती कामों के नाम पर इन ठेलों को उखाड़ने का हुक्म दे चुकी थी। ताहम आज सुबह सदर नशीन मजलिस बल्दिया निर्मल जी ईश्वर ने कमिश्नर बल्दिया और दीगर अफसरान के हमरा ठेला बंडियों की मसमारी का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर मुफ्ती एहसान शाह कासमी सदर सिरात मुस्तकीम सोसाइटी निर्मल ने शदीद मजम्मत का इजहार करते हुए कहा कि 2 साल पहले भी रोड की तामीरी के वक्त जब इन 42 गरीब शहरियों के ठेले हटाए गए थे, बल्दिया ने रोड का काम मुकम्मल होने के बाद दोबारा ठेलों को उसी जगह पर लगवाया और बाज़ाब्ता ठेलों के मालिकीन को ID कार्ड बनवा कर दिए और उस वक्त ये यकीन दिया गया था कि आइंदा कभी ठेले नहीं हटाएंगे। उन्होंने कहा आखिर बार बार की इन्हिदामी कार्रवाई से गरीब ताजिरों को जो नुकसान हो रहा है उनकी भरपाई कौन करेगा। चेयरमैन निर्मल ईश्वर ने ये यकीन दिलाया कि तरक्याती कामों के बाद फ़ौरन तमाम ठेले फिर से बिठाए जाएंगे। मुफ्ती एहसान शाह कासमी ने चेयरमैन की यकीन दहानी के बाद कहा कि अगर तरक्याती कामों के बाद बल्दिया ने अपने वादे के मुताबिक दोबारा छोटे कारोबारियों के
उठाए गए ठेले नहीं बिठाए तो लॉकडाउन की इस महामारी में बल्दिया निर्मल की ये कार्रवाई तेलंगाना हुकूमत पर एक दाग होगा। उन्होंने कहा यह एक बड़ी नाइंसाफ़ी और मुस्लिम दुश्मनी तस्वुर की जाएगी, जिसका खमियाजा आइंदा इंतखाबात में टीआरएस को भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर हाफिज़ कलीम, मुफ्ती इरफान, मुफ्ती तौसीफ व दीगर मौजूद थे। साहब और चेयरमैन टीआरएस के चेयरमैन ईश्वर साहब मुसलमानों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं और उन लोगों के गरीबों के ठेलों को 42 मुसलमानों के घर वालों के मईशत को तबाह कर रहे हैं और मुसलमान लीडर जो टीआरएस के हैं वो चापलूसी कर रहे हैं। लिहाजा आइंदा इलेक्शन में टीआरएस गवर्नमेंट को सबक सिखाया जाएगा और ये बात इंशाअल्लाह इसके ऑर्डर है और इससे पहले वादा था यहाँ पर बल्दिया की तरफ से बिठाया गया और उन लोगों को आईडी कार्ड बनाकर दिए गए। सब कुछ होने के बावजूद मुस्लिम दुश्मनी की वजह से ये लोग मुसलमानों के कारोबार को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसका इंशाअल्लाह गरीबों की आँख लगेगी, ये साले जड़ से उगड़ेंगे इंशाअल्लाह और इसका बदला अल्लाह ताला लेंगे और जहाँ तक हो सके हम भी इसके लिए कानूनी जिद्दोजहद करेंगे और उन लोगों को बताएंगे मुस्लिम दुश्मनी क्या होती है। आज सुबह 11 बजे और 12 बजे के दरमियान बल्लागुड़ा चेकपोस्ट के पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखी गई। डीसीपी साउथ जोन गजाराव भोपाल ने अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया और गाड़ियों को बिना चालान किए वार्निंग देते हुए वहां से आगे जाने नहीं दिया गया। बैरिकेड्स लगाकर गाड़ियों को रोक दिया गया और सभी गाड़ियों को वहां से रिटर्न कर दिया गया। इस मौके पर फलकनुमा एसीपी मजीद चंद्रान गुट्टा, इंस्पेक्टर व उनकी टीम मौजूद थी। हम सब जानते हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव जो है बहुत खतरनाक साबित हुआ। इसे कंट्रोल करने के लिए तेलंगाना की हुकूमत ने 12 तारीख से लॉकडाउन चालू की और अभी ये महीने के अंत तक भी बढ़ा दी गई। और हम देख सकते हैं कि जब से लॉकडाउन चालू हुआ केसेस में कमतरी आ रही है और आवाम की पूरी कोऑपरेशन आज तक मिल रही है और हम ऐसे ही चाहते हैं कि हुकूमत को और पुलिस को पूरी कोऑपरेट करे। लेकिन जो 10 बजे से लॉकडाउन शुरू होती है, पहले एक डेढ़ घंटे में थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए उसको भी काबू में लाने के लिए जो इम्पोर्टेंट चेक पोस्ट है वहाँ हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, जो ज़्यादा फोर्स डाल के। और अभी ये बंडलगुड़ा चेक पोस्ट के में पूरी फोर्स लगा के यहाँ पे कर रहे हैं। और आवाम से एक बार हैदराबाद पुलिस की तरफ से गुजारिश है कि जैसा आप पिछले 10 दिन से कोऑपरेट कर रहे हैं ऐसा ही कोऑपरेशन चालू रखें, तो ये कोरोना की दूसरी वेव से हम छुटकारा पा सकते हैं। सर अननेसेसरी तो पब्लिक बाहर फिर उनके लिए क्या मैसेज है जो रूल तोड़े लॉकडाउन का? कोई भी अननेसेसरी बाहर नहीं निकलना, अगर निकले तो उन पर कानूनी तरीके से कार्रवाई होगी। थैंक यू। स्विगी, जोमेटो जैसी होम डिलीवरी खिदमत हफ्ते से मुतासिर हुई और इन्हें भी रोककर 1000 रुपये का चालान करते हुए इनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। मुतासिरीन ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हुकूमत ने जियो में घर की तरसील की खिदमत की इजाज़त दी है, लेकिन पुलिस ने हमें निशाना बनाया और मोटरसाइकिल जब्त कर लिए, जिससे आवाम को तकलीफ हो रही है। वज़ीर आला KCR की जानिब से पुलिस महकमे को लॉकडाउन में सख्ती के साथ अमल दरामद करने की हिदायत के बाद तेलंगाना के DGP M महेंदर रेड्डी और 3 पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नरों समेत पुलिस के आला अहलकार हरकत में आ गए। लॉकडाउन शुरू होने के बाद पुलिस को पहली बार GHMC के मुतअद्दिद हिस्सों में ताकत का इस्तेमाल करते हुए आज लाठियों का इस्तेमाल करते हुए देखा गया।
नंबर दिया स्विगी वाला, उसके ऊपर फ़ोन करे हम ना, स्विगी वाला भी फ़ोन नहीं उठा रहा, कस्टमर कुछ भी नहीं बोल रहा और क्या TL भी कुछ भी नहीं बोल रहा। पुलिस वाले ने गाड़ी के चाबियाँ ले लिए हो गया, हज़ार फाइन डाल दे रहे हो गया। परमिशन है तो हम ना इधर है, नहीं तो नहीं आते थे हम ना इधर। अब ऐसा चाबियाँ खींच लिया, हज़ार फाइन मारा तो क्या करना हम ना बोलिए। हम लोगों को परमिशन है बोल के तो आए हम ना, अगर परमिशन नहीं रहता तो कहीं को आते हम ना बोलिए। कल शाम मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद वरमगड्डा रेलवे गेट के पास पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया और लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करते हुए जो लोग बिला वजह घर से बाहर निकल रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उनके गाड़ियां जब्त किए गए। अभी डाले बिरयानी लेके देना, जान दो डालिए भाई, तब डाले उनको पहले डाले ना तो चलन में कब अभी जाते हैं आधा एक घंटा। हाँ वो बेकार फिर रहे आदमी को गाड़ियाँ का आज से पकड़ रहे, कल से पक्का सीज होता। इमरजेंसी काम है तो बाहर आओ, नहीं तो नका हो बोल के पूरा पब्लिक को गुजारिश कर रहा हूँ। इमरजेंसी काम ये तो पक्का घर में रहो, सेफ में रहो। और ये चेन ब्रेक होना, कोरोना सेकंड वेव चेन ब्रेक होना बोले तो आप पूरा कोऑपरेट करें तो होता, नहीं तो नहीं होता। ब्रेक होने के हुए तो हम लोग पूरा बच जाती, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए पूरा पब्लिक को गुजारिश कर रहा हूँ, बाहर मत लो। सर ये गाड़ियाँ कितना दिन में फिर रिलीज करेंगे सर? वो देख के पुलिस को गाड़ी सीज करना बोल के नहीं है, क्यों बोले तो बेकार ऐसा फिर सो आदमी को थोड़ा ऐसा नहीं फिरना बोल के वार्न करेंगे बोल के सीज कर रहे। तो सर एक्नॉलेजमेंट लेटर इसके लिए देंगे पब्लिक के लिए या फिर इसी तरीके का मैसेज आकर उनको मैसेज जाना बोल के सीज कर रहे गाड़ियाँ। ठीक है सर। क्यों बोले तो बेकार फिरे तो पक्का पुलिस सीज करते बोल के मैसेज जाना। सर ये अभी आपके मलारदेवपल्ली लिमिट्स में होटल से डब्बा जो गुटखा सिगरेट वगैरह बेच रहे हो उनके बारे में क्या कर रहे हैं आप? ये 6 से 10 बजे तक पूरा लॉकडाउन रिलैक्सेशन था बोले तो पूरा कुछ भी कर सकते बोल के नहीं है। वही टाइम पे भी पब्लिक पक्का सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ये कोरोना नहीं फैलना बोल के पूरा डब्बा वाले रहने दो, चिकन सेंटर वाला रहने दो, टिफिन सेंटर वाला रहने दो, किराना शॉप वाला भी रहने दो, उनका भी जिम्मेदार ले लेना, उनका जिम्मेदार ले लेके सोशल डिस्टेंस रखना, सोशल डिस्टेंस रख के ऐसा। ये अभी आप जो बोले 10 डेज बढ़ा दिया, तो फिर ये 10 डेज में क्या तारीख से बढ़ाया सर? वो 10 दिन 20 से 30 तक बढ़ा दिया ना। वही ये चेन ब्रेक हो गए तो अच्छा होता। 10 दिन में अच्छा रिजल्ट आया बोल के गवर्नमेंट बोल रहे, ये 10 दिन में भी अच्छा रिजल्ट होता। आप पूरा पब्लिक कोऑपरेट करे तो। थैंक यू सर। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। तबाहाल गजा पट्टी की तामीर नौ के लिए तखमीना शुरू, आलमी बैंक, यूरोपीय ममालिक और बाज़ अरब ममालिक आगे आने की उम्मीद। पीएम मोदी पर उद्धव ठाकरे का हमला, कहा सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए फिजाई सर्वे कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते शहर में पुलिस की सख्त चेकिंग जारी, कई गाड़ियों को किया गया जब्त। सोनिया गांधी का वजीर आजम मोदी के नाम मकतूब, ब्लैक फंगस के इलाज के मुनासिब इंतजाम कराने की अपील। पड़ोसी रियासत कर्नाटक हुकूमत ने लॉकडाउन में 7 जून तक कर दी तौसी। लॉकडाउन का जायजा लेने तेलंगाना डीजीपी ने शहर के मुख्तलिफ चेक पोस्टों का किया दौरा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है
हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, जबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 0405518812 3।